Hello, my dear friends. Welcome to my channel, Guidance from Divine. And आज की रीडिंग काफ़ी एक गैप के बाद आ रही है बिकॉज़ जो ये गैप बीच में चैनल में मैंने लिया है, ये मुझे गाइडेंस थी कि मुझे इस दौरान जो सोलर इक्लिप्स गई से लेके और आगे आने वाले कुछ टाइम तक एक जैसे क्वाइटनेस का टाइम है, या कुछ ऐसा है जो कलेक्टिव को प्रोसेस करना है, कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करनी है और फिर उसके बाद आपकी स्पिरिट टीम आपको कुछ मैसेजेस देगी। एंड टुडे इज़ द राइट टाइम व्हेन आई एम टोल्ड टू गिव सम ऑफ द मैसेजेस। सो कुछ चीज़ों में इस रीडिंग में आज एक तो कार्मिक एनर्जी बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट है। सो हम कुछ एस्ट्रोलॉजी के थ्रू कुछ चीज़ें निकालेंगे जिनसे कुछ और क्लैरिटी मिलेगी आपको। और जो पहला मैसेज मुझे मिला वो मुझे मिला कि जैसे ऐसे कहते हैं ना कि जो बोओगे वो पाओगे, वो काटोगे। सो आपकी स्पिरिट टीम आपको वो बताना चाहती है कि आपने जो बोया है अब तक, जो काम किया है, या जो भी आपकी लाइफ में जो चेंजेस अभी तक हुए हैं, अब उसकी क्या फसल तैयार हुई है। तो ये जो क्वाइट पीरियड था वो जैसे एक फसल, आपकी फसल पक रही थी, तो अब वो एक हार्वेस्ट का टाइम है। तो उसको एक्सप्लोर करते हैं कि क्या बोया था, क्या पाया है, उस पर हम क्लैरिफिकेशंस लेते हैं। तो अब रीडिंग्स थोड़ा और ज़्यादा रेगुलरली आएंगी। हो सकता है मैं बीच बीच में कुछ कुछ ही डालूं क्योंकि थोड़ी सी गाइडेंस बदल गई है पिछले महीने से, पिछले 2-3 हफ्तों से। लेट्स सी स्पिरिट व्हाट इज द हार्वेस्ट। थैंक यू। तो हार्वेस्ट के लिए कार्ड ही अबंडेंस का आया है, द एम्प्रेस। सो जैसे मैं फसल की बात कर रही थी, तो दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ दे शोड मी कि देर इज़ अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। कुछ बहुत अच्छा आपकी तरफ अब आ रहा है। यू कैन, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अबंडेंस आपके लिए क्या मीनिंग रखती है, या कुछ जो पॉजिटिविटी है जो आ रही है वो क्या है। इस बात का ध्यान रखें कि अबंडेंस की डेफिनेशन सबकी अपनी अलग होती है। कुछ सिर्फ उसे पैसे से डिफाइन करते हैं, कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, जैसे नई गाड़ी ली, या किसी का घर भी दिख रहा है कि कोई नए घर में। और ख़ास तौर से जैसे ये दिवाली का टाइम है, तो परिवार के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, या काफ़ी टाइम बाद एक इमोशनल सा भी एक बहुत मैसेज आ रहा है कि किसी को बहुत टाइम बाद मिलना, आपके किसी नियर एंड डियर को, तो वो भी एक तरह की अबंडेंस होती है। तो वो डेफिनेशन आपकी, बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो वो यहाँ पे आपकी पर्सनल रीडिंग हो जाती है जो आपकी डेफिनेशन है उस अबंडेंस की। लेकिन जो भी आपने सोचा उस अबंडेंस के बारे में अभी इस मोमेंट में, वो सामने आपके पास आ रहा है, वो आपको मिलेगा। दैट इज़ अ कन्फर्मेशन spirit is showing, and there is a very positive vibration with this abundance. बहुत ही एक फेमिनिन और केयरिंग उस तरह की एनर्जी भी है इस अबंडेंस के साथ। और ये अबंडेंस का कोई ऐसा फेज़ नहीं दिखा रहे हैं। अम, मतलब ये ऐसे नहीं है कि कोई शॉर्ट टर्म अबंडेंस है जो थोड़े टाइम के लिए आई और फिर चली गई, नहीं। इस पे किसी चीज़ पे आपने बहुत काम किया है और उसकी वजह से ये वो आपकी हार्वेस्ट है जो आपको मिल रही है, वो फसल आपको मिल रही है। यू डिज़र्व दिस, यू हैव वर्कड हार्ड ऑन दिस। किसी के लिए जॉब की तरफ भी ये रीडिंग है कि या तो प्रमोशन है, या कोई एक ऐसा जॉब जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ टाइम से, वो आपकी तरफ आ रहा है। और 111 और 333 काफ़ी सिंक्रोनिसिटीज़, और जैसे 0404 मुझे दिख रही हैं। तो आगे और देखते हैं। स्ट्रेंथ, तो इस अबंडेंस ने, इस काम ने आपको बहुत इसे रिसीव करने के लिए वो क्षमता पैदा करी है अपने अंदर कि आप उसे डिज़र्विंग फील कर सकें और उस अबंडेंस को आप ले सकें। तो बहुत अच्छा जो भी आपने किया, इट्स अ वेरी पॉजिटिव मैसेज फॉर द कलेक्टिव। वेल डन, एंड इट वाज हार्ड वर्क। काफ़ी मेहनत की एनर्जी फील हो रही है कि काफ़ी, जैसे कहते हैं ना, अप एंड डाउन जाना, काफ़ी टर्मोइल की एनर्जी, थोड़ा इमोशनल फ्रंट पे भी बहुत फील हो रही है कि बट यस, जो भी आपने ये बीज बोए थे उनकी फसल अब तैयार है, एंड इट हैज़ रिजल्टेड। आप बहुत इस स्ट्रेंथ की तरफ मूव कर गए हैं।
आप एक अपने अंदर चेंज भी फील कर रहे होंगे कि कुछ बदल गया है जैसे मेरे अंदर, तो वहाँ उस जगह वो आपकी ये स्ट्रेंथ की तरफ पॉइंट करता है। और बहुत ही फेमिनिन एनर्जी है, ये दोनों ही एनर्जीज जो अबंडेंस की हैं बड़ी ही फेमिनिन एनर्जी हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ आपका जेंडर क्या है। हमारे सबके अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज होती हैं, तो जो आपका नर्चरिंग, केयरिंग, इमोशनल साइड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग और परिपक्व और मच्योर हुआ है। देयर इज अ लॉट ऑफ विजडम एज वेल आई एम हियरिंग विच इज कम। तो एक और टैरो से एक और कार्ड लेते हैं आगे। मैसेज बहुत पॉजिटिव है, और मैं जब भी कनेक्ट करती थी कि क्या अब मैं रीडिंग रीडिंग डालूं, क्योंकि इतने दिनों से कुछ कुछ हवा ही नहीं चल रही थी, कुछ बिल्कुल मना था। आई कैन अंडरस्टैंड नाउ कि क्या था। कुछ तो ऐसा था जैसे इंक्यूबेशन का टाइम होता है ना, कि जैसे अंडा होता है, उसको सेकती है मुर्गी, फिर उसमें से चूज़ा निकलता है तो कुछ इस तरह का वो था। एंड आई एम ग्लैड कि मैंने उस गाइडेंस को फॉलो किया, एंड इतना ब्यूटीफुल मैसेज आपके लिए इतना चेंज के साथ आप रिसीव कर रहे हैं अभी। या सो एक जैसे ट्रेनिंग पीरियड था ये ये कार्ड 5 ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी अलग अलग तरह से इंटरप्रेट होता है, पर अभी ये ट्रेनिंग की तरह आपके लिए आ रहा है कि जैसे आपने जिस पास्ट एनर्जी में जो आप निकले हैं उसने आपको तैयार किया है, और आपकी जैसे वो मसल एक्सरसाइज करते रहने से एक मसल जैसे तैयार हो जाती है ना, स्ट्रांग हो जाती है, वो आपकी इमोशनल मसल बहुत स्ट्रांग हो गई है। बहुत सारी चीज़ें आपने पास्ट में छोड़ दी हैं, और स्पेशली कुछ थॉट्स की तरफ अम, कुछ इस तरह की सोच आप जो पहले रखते थे वो अभी आपकी बदल गई है, जिसकी वजह से भी ये चेंज आया है। और ये कोई छोटी चीज़ नहीं होती है कि आप हम जिस तरह से सोचते हैं, हमारी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है हम उसको बदल दें। तो डेफिनेटली इट्स अ हार्ड वर्किंग कलेक्टिव एंड वेरी अवेयर एंड कॉन्शियस एज वेल। सो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, जो भी आपने किया है उस मेहनत का फल आपकी तरफ आ रहा है, और हो सकता है बहुत लोगों को मिलना शुरू हो जाए। और स्पेशली क्योंकि ये रीडिंग्स वापस खुली हैं दिवाली के अराउंड, तो जब मैं पोस्ट कर रही हूँ दिवाली कुछ ही दिन में आने वाली है, तो इट्स रियली कमिंग इन अलाइनमेंट विद अ लॉट ऑफ लाइट एंटरिंग। जैसे दिवाली पे हम दिए जलाते हैं, वो लाइट अंधकार पे प्रकाश की विजय। सो दैट इज़ एग्जैक्टली हाउ इट फील्स कि आपने अपने अंदर इतना काम करके बहुत सारी ऐसी स्पेस क्रिएट करी है जहाँ ये अबंडेंस आपकी ग्रो हो रही है। ब्यूटिफुल। इस पे अभी जस्ट लिसनिंग, एक एंजल नंबर वांट्स टू कम थ्रू, तो ये एंजल नंबर का डेक है। कोई मैसेज इससे आ रहा है। सिंक्रोनिसिटीज़ तो बहुत हाई हैं, मतलब 111, 333, और जैसे 0404, 0808, ये नंबर्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, इनकी तरफ ध्यान रखें। थैंक यू। किसी के लिए एक ये मैसेज है कि आपकी स्पिरिट टीम बदल गई है, कुछ नए गाइड्स हैं। तो अगर आप कॉन्शियसली थोड़ा कनेक्ट करते हैं मेडिटेशन में, आपको पता है कि आपके गाइड्स कौन हैं, तो उनमें कोई एक नया गाइड है या कुछ नए गाइड हैं जिनकी प्रेजेंस आप फील कर सकते हैं। वी हैव 1616 रीएडजस्टमेंट्स, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, सोलमेट्स, रोमांस, अफेक्शन, सपोर्ट एंड कंफर्ट। इसको मैं यहाँ रखती हूँ, आप पॉज करके पढ़ भी सकते हैं, एंड देन आई रीड इट आउट। Your level of self control is sufficient to make things right. On the horizon is the possibility of beginning a new romantic or platonic friendship, as well as a chance to begin life anew with a person from one's past. Everything will fall to pieces. So किसी एक नए जैसे मैं गाइड की बात कर रही थी अभी, तो ये सेम वही मैसेज है कि कुछ लोगों के लिए ये एक नया इंसान, कोई नया सोलमेट कनेक्शन, कोई रोमांटिक कनेक्शन, कोई एक नया पर्सन हो सकता है लाइफ में। तो एनर्जी, किसी नए की एंट्री की एनर्जी डेफिनेटली बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट है। या सो जो रीएडजस्टमेंट की एनर्जी है ना, ये वो एनर्जी है कि वो जो क्रिएट स्पेस हुई है आपने, जो अभी हम अबंडेंस की बात कर रहे थे, वो उस रीएडजस्टमेंट की वजह से है कि दैट क्वाइट पीरियड विच वी हैड ऑन द चैनल ऑफ नो रीडिंग्स वॉज द रीएडजस्टमेंट जो आपके साथ हो रहा था। और वो बहुत ज़रूरी भी था कि आप कॉन्स्टेंटली टू लुक आउट कि मेरी क्या गाइडेंस है, मैं और किसी टैरो रीडर को या
अपनी गाइडेंस को करेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट दैट वाज अ क्वाइट पीरियड विच वाज इम्पॉर्टेंट, ताकि ये रीएडजस्टमेंट हो सके। एक तरह से जैसे टाइमलाइन शिफ्ट जिसे कहते हैं ना, उस तरह की कोई चीज़ है आपके साथ जो बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में, और पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। वेरी नाइस। ओके, एक टाइमलाइन की तरफ थोड़ा सा आइडिया लेते हैं, और थोड़ा क्योंकि एस्ट्रोलॉजी कार्मिक एनर्जी भी मैं पिक कर रही थी, तो थोड़ा उसकी तरफ अब एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। थैंक यू। सो ये कार्मिक एनर्जी डेफिनेटली सैटर्न की एनर्जी जो पिक हो रही है। सो वेरी क्लियरली सैटर्न इज कम फॉरवर्ड, शनिदेव, और सर्च फॉर जॉय, स्टे अजाइल, नंबर 7। तो ये भी ऐड करके 16 16 7 7 ही होता है, लेकिन या आप नंबर 7 पे भी ध्यान रखें। 7 एनर्जी होती है बैलेंस की। सैटरडे कुड बी अ डे जब आप थोड़ा कोई ज़्यादा चीज़ नोटिस करें, जैसे वीकेंड में छुट्टी के दिन हो सकता है, आप किसी से नए से मिल रहे हैं, या कोई पुराना फ्रेंड मिल गया है, या जो भी एनर्जी है, सैटरडे एक इम्पॉर्टेंट डे आपके लिए हो सकता है। और देखें उसकी तरफ, बी ऑन अ लुकआउट, सर्च फॉर जॉय। तो इस कनेक्शन के लिए, या जो भी ये हार्वेस्ट आपकी तरफ जिस भी तरह से आपकी अबंडेंस की डेफिनेशन में है, उसके लिए आपको थोड़ा सा चौकन्ना भी रहना है, थोड़ा सा देखना भी है कि क्या है। जैसे सिंक्रोनिसिटीज़ आर ऑफ द चार्ट्स। अभी मैंने 11:33 देखा, उससे पहले 11:11, 1:11, 3:33। सो इन नंबर्स के लिए भी आप थोड़ा ध्यान दें। आपको नंबर सिंक्रोनिसिटीज़, एंजल नंबर्स अगर आपको पता है तो आप उस पर थोड़ा ध्यान दें। या लॉट ऑफ गाइडेंस इज कनेक्टेड। आपके गाइड्स बहुत स्ट्रांगली आपके साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं, या ऑलरेडी कनेक्टेड हैं और अपनी प्रेजेंस बस फील करा रहे हैं कि ये भी मैसेज बहुत स्ट्रांगली है काफ़ी लोगों के लिए। और मुझे पूरे कलेक्टिव के लिए तो एक्चुअली बहुत स्ट्रांग वाइब ये आ रही है कि नए गाइड्स, आपकी जो स्पिरिट टीम है, के साथ में कोई नया पर्सन एज वेल, दोनों चीज़ें। और जब मैंने बोला तो अगेन 2 आई सॉ, सो ब्यूटीफुल कंफर्मेशन फ्रॉम स्पिरिट कि काफ़ी लोगों के लिए ये दोनों चीज़ें एक साथ पॉसिबल हैं। ओके, अभी इसी एनर्जी को कार्मिक को ही थोड़ा और लेते हैं। तो मेरे पास ये 3, इस डेक के 3 पार्ट्स हैं, एक प्लैनेट, एक साइन और एक हाउस। और फिर उसके साथ जो मैसेज आता है, आई फील दिस इज़ द वन, थैंक यू। उसके साथ जो मैसेज आता है, फिर हम उसको एक साथ रीड करेंगे। तो ये कार्मिक रीडिंग है, और ये कार्मिकली हमें थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी की तरफ कॉम्बिनेशन बताएगी फॉर द जनरल कलेक्टिव हियर। द प्लैनेट आपके लिए आया है सन, ब्यूटीफुल, सो मच ऑफ लाइट। देखिए वो जो हार्वेस्ट एनर्जी है, कि जैसे सूरज लगता है ना उस फसल को पकाने के लिए, um, उस तरह से, जैसे ये जो पिछला टाइम निकला है, ये उस तरह की एनर्जी आपके लिए रही है कि यू हैव रियली लेट इन अ लॉट ऑफ लाइट एंड हाई वाइब्रेशन, और अपनी जैसे वो विल पावर से आपने जो भी काम किया है उन थॉट्स को हटाने में, या उस स्ट्रेंथ को बिल्ड करने में, उसने बहुत इस लाइट को आपके सामने एंटर किया। तो इसके 3 एस्पेक्ट होते हैं इसमें, फिजिकल, नीचे वाली लाइंस फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के 3 सेंटेंस बनाएगी। सो लेट अस सी द कार्ड्स, फिर मैं आपको बताती हूँ। साइन है लिब्रा। सो लिब्रा इज अगेन आपका 7th साइन। तो 7 एनर्जी फिर से आपके पास आ गई, 7 भी हो सकता है। और हाउस है आपका 10th हाउस। सो ये हाउस है आपका करियर का, और आपके हाउ पीपल सी यू आउटसाइड, आपकी स्टैंडिंग, उसका। तो इसमें जो आपकी गाइडेंस है वो फिजिकल एस्पेक्ट में है। थिंग्स ब्रॉट टू लाइफ और लाइट, डू इट विद योर पार्टनर्स एंड बिकम अ पर्सन ऑफ पावर एंड स्टेटस। सो कोई एक जो इंसान आ रहा है, जो ये फिजिकल में जो ये एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, जिससे भी आप मिलने वाले हैं, ये एक बहुत ब्यूटीफुल पार्टनरशिप का प्रेडिक्शन है। कार्मिक, पॉजिटिव कार्मिक का आउटकम है, या उस पॉजिटिव कर्म की वजह से जो वो आपने
पुण्य जैसे कहते हैं ना, ये उसका रिजल्ट है। तो इसलिए भी शायद वो कह रहे हैं सर्च फॉर जॉय, कि अपना उसकी तरफ ध्यान दें कि ये कनेक्शन आपकी तरफ आ रहा है, उस पर डाउट ना करें, और इट इज़ गोइंग टू टर्न इनटू अ लॉट ऑफ पावर एंड स्टेटस। जो 10th हाउस की स्ट्रेंथ है उसमें ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऐड करेगा। इट्स अ वेरी पॉजिटिव रिलेशनशिप कमिंग। फिर आपका मेंटल एस्पेक्ट में गेनिंग ऑफ रिस्पेक्ट फॉर और फ्रॉम द ब्यूटी ऑफ सक्सेस। तो अगेन ये आपका ऐड करता है कि आपका जो थॉट्स में, और जो इवन लोग आपकी तरफ आपको जानते हैं, देख रहे हैं और सोचेंगे, उनकी बहुत रिस्पेक्टफुल सोच रहेगी आपके लिए। आपका जैसे कहते हैं ना, कद ऊंचा हो जाएगा, और ऑनर और रिस्पेक्ट आपकी तरफ थॉट्स में आपको मिलेंगी। तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव मैसेज है। और सक्सेस एज वेल, कि जो ये सक्सेस है, ये स्पेशली ये सक्सेस की बात कर रहे हैं उस काम के लिए, कि जिस भी तरफ आप काम खुद कर रहे हैं, आपका करियर की तरफ, या आप कोई पार्टनरशिप में इस नए इंसान के साथ भी काम कर रहे हैं, उसका भी प्रेडिक्शन, नॉट मतलब ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक ही हो सबके लिए, कलेक्टिव जनरल कलेक्टिव की रीडिंग है। तो अगर ये किसी तरह के बिजनेस के साथ या पार्टनरशिप के साथ या नए इस तरह के कनेक्शंस की तरफ अगर आपकी अबंडेंस डिफाइंड है, तो वहाँ पे भी ये पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव, बहुत एनर्जी ऑफ बैलेंस एंड हार्मनी प्रेजेंट है। और स्पिरिचुअल में द क्रिएशन ऑफ रिलेशनशिप्स रिस्पॉन्सिबली। तो ये एक और कंफर्मेशन, बहुत पॉजिटिव कंफर्मेशन है आपकी स्पिरिट टीम का, कि अब जो ये कनेक्शन, इन विच एवर वे दिस न्यू एनर्जी इज कमिंग, चाहे आपकी पर्सन में, चाहे आपके स्पिरिट टीम में, चाहे दोनों में, बिजनेस में, पर्सनल लाइफ में, जो भी ये नया कनेक्शन है, ये बहुत एक रिस्पॉन्सिबल कनेक्शन बनेगा। इसमें बहुत स्ट्रेंथ रहेगी, इसमें बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस रहेगा, और बहुत विजडम और मैच्योरिटी के साथ ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। क्योंकि रियली इसमें यहाँ पे जो कार्मिक एनर्जी है ना, सैटर्न इज़ अ वेरी पॉजिटिव प्लेसमेंट हेयर फॉर दिस कनेक्शन। तो अगर आप अपना एस्ट्रोलॉजी चार्ट जानते हो, अपनी पत्री दिखा सकते हो या कोई, तो उसमें जहाँ भी आपका सैटर्न है ना, उसको आप चेक करें। और ज़रूरी नहीं है कि 7.5 चल रही है अगर किसी की, तो ये नेगेटिव ही है। 7.5 से लोग बहुत घबराते हैं, बट ये वाकई में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आता है। तो आई रियली फील कि जिनकी भी 7.5 चल रही है अभी, उनके लिए तो शनि की, उनके लिए तो स्पेसिफिकली ये टाइम बहुत प्रोडक्टिव है, अगर आप उसी तरह से फोकस्ड और डिटर्मिन्ड रहें जैसे आप अभी फ़िलहाल चल के आए हैं, और आपने ये हार्वेस्ट अपने लिए क्रिएट किया है। तो बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। मुझे एक स्पेसिफिक डेक दिखा रहे हैं, लेट मी क्विकली गेट इट। Which one, Spirit? ओके, सो कुछ इस तरह की भी मैसेज शायद कुछ लोगों के लिए आ सकता है, जो किसी तरह के पास्ट रिलेशनशिप की तरफ पॉइंट आउट करे। तो अगर उस तरह की एनर्जी आएगी तो हम उसे पिन पॉइंट करेंगे, बट नेगेटिव कोई इमोशन, नेगेटिव कोई मैसेज यहाँ नहीं है। ओह, थैंक यू। उस चीज़ की तरफ आपकी टीम बस थोड़ा सा ध्यान आपका ले जाना चाह रही है। सो वी हैव डिसीट, यस। तो आई थिंक ये कार्ड आने वाला था, और इससे एकदम नेगेटिव, थोड़ा सा धोखे की एनर्जी आती है। तो आई थिंक इसीलिए उन्होंने पहले क्लैरिफाई कर दिया कि मैसेज ऐसा आएगा, उसकी तरफ नेगेटिवली मत सोचना। तो ये जो डिसीट की एनर्जी है, ये एनर्जी फिल्टर आउट हुई है। ये मैसेज है कि जो एनर्जी पास्ट में, और ये थोड़ा सा इस तरफ भी है कि आप देखें तो ये पास्ट की तरफ है और ये फ्यूचर की तरफ है, राइट? इस तरफ आप मूव हो रहे हैं। तो ये कार्ड, इट वांट्स टू सिट ऑन द पास्ट साइड,
कि ये एनर्जी है जो कार्मिकली यहाँ से क्लियर हुई है, जो ये सन की लाइट है वो उस डिसीट एनर्जी को उसने निकाला है, स्ट्रेंथ बिल्ड हुई है क्योंकि ये डिसीट एनर्जी निकल गई है। एंड इफ़ यू सी दिस इज़ ऑल्सो 25 विच इज़ अ 7, तो ये बैलेंस की एनर्जी ग्रो हो रही है, ग्रो हुई है, कार्मिकली इवॉल्व हुई है। तो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल मैसेज कलेक्टिव। मुझे बहुत स्ट्रांगली फील होता है कि ये रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सारे लोगों के लिए, एंड ये काफ़ी लोगों तक पहुंचेगी और धीरे धीरे जब भी टाइम आएगा दे विल रिसीव इट। इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन प्रेजेंट इन दिस रीडिंग टुडे। या सो दूसरा मैसेज है रॉन्ग डिसीजन। ये भी उसी का है कि ये डिसीट इसलिए हो रहा था क्योंकि किसी वजह से गलत निर्णय लिए जा रहे थे, और थिंक बिफोर यू एक्ट इज समथिंग जो आपने सीखा है। या रेकलेस बिहेवियर कैन लीड टू बैड कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये वो एनर्जी है जो फिल्टर आउट हो गई है, जो आपके उससे निकल गई है। वी कैन जस्ट कीप इट हियर लाइक दिस, राइट? दैट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कन्फर्मेशन एंड थैंक यू स्पिरिट, आपने पहले इस चीज़ को डिक्लेयर करा दिया कि इस एनर्जी की तरफ हम इसे समझें कि क्या था जो चला गया जिसकी वजह से वो स्पेस क्रिएट हुई है। ब्यूटिफुल। अब थोड़ा सा प्रिडिक्शन की तरफ, और एक तो मैसेजेस आपके फाइनल लेते हैं प्रिडिक्शन के। अगेन सो 21 oh my gosh, number synchronicities are amazingly high, vibration is so high. Thank you. So we have number 16 which is a 7 again. So 7 चार बार आ गया, 7 7 7 7, Libra is 7, this is 7. Lion, harness the loyal and protective aura of the lion and charge it magnificently. So ये ब्यूटीफुल कन्फर्मेशन है आपकी स्पिरिटिंग का। इसमें दो तीन अलग अलग मैसेजेस हैं। एक तो जो नया स्पिरिट गाइड है, अगर आप एनिमल स्पिरिट गाइड्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये एक लाइन स्पिरिट गाइड है जो आपके लिए नया गाइड आया है। दूसरा मैसेज है लियो एनर्जी को देखने के लिए, कि आप अपने चार्ट में लियो आपका देखें। हो सकता है आपका सन लियो में हो या आपका राइजिंग लियो में हो। अगर ये दोनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ आपके चार्ट में है तो ये बहुत स्ट्रांगली आपके लिए ज़्यादा रेजोनेट करता है। ये रेजोनेट सभी के लिए करता है लेकिन आपके लिए फिर ज़्यादा करता है। और 16 16 16 तीन बार हो गया, तो 16 कुड बी अनदर इम्पॉर्टेंट नंबर फॉर यू। ओके, और क्योंकि ये थोड़ा सा लव रीडिंग की तरफ ज़्यादा इंक्लिनेशन है ऑफ अ न्यू रिलेशनशिप विच इज़ इन विच वे इट इज़ कमिंग फॉर मोस्ट ऑफ यू, सो लेट अस हैव अ लव प्रेडिक्शन फॉर, या दे आर अगेन क्लैरिफाइंग कि अगर कुछ इस तरह की एनर्जी आती है तो दिस इज़ व्हाट इज़ लेफ्ट एंड कमिंग आउट ऑफ। तो वील जस्ट सी। थैंक यू स्पिरिट। एक थोड़ा सा वो इस चीज़ को बार बार आई थिंक क्लैरिफाई कर रहे हैं कि थोड़ा सा जैसे जो डाउट एनर्जी है ना, शायद इस चीज़ पे आपने काम किया है, जो वो हम मेंटल एनर्जी शुरू में पिक कर रहे थे, जो थॉट्स आपने पिक करी हैं, छोड़ी हैं एक्चुअली, वो जो एनर्जी आपने पिक करी है वो डाउट की एनर्जी भी हो सकती है, जिसने एकदम से आपकी सोचने का तरीका ही बदल दिया जैसे। ब्यूटिफुल प्रेडिक्शन फॉर द कलेक्टिव प्लेस। इसी तरह का एक स्कार भी मुझे दिखा रहे हैं, जैसे चोट लगी होती है किसी को, कोई चोट जैसे। Okay, this prediction is taking its time. It's okay. We have all the time. Thank you. तो एक स्कार की एनर्जी वो मुझे दिखा रहे थे, जैसे किसी को चोट लगी हो और टांके लगाए हो, तो किसी तरह की कोई रिपेयर, जैसे कोई पुराना दर्द या कोई एक, आई थिंक वो शायद डिसीट की ही एनर्जी है, जहाँ थोड़ा सा शायद वो डाउट इसलिए लिंगर हुआ है क्योंकि ट्रस्ट में कमी हो गई थी। लेट्स सी। की ऑन अ रिंग, many options, unconventional, one night stand, string along, right? तो ये कंफर्मेशन है पूरे कलेक्टिव के लिए कि ये जो भी नया कनेक्शन है ये बहुत लाइट एनर्जी, स्ट्रेंथ, पॉजिटिविटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आ रहा है। इट्स लाइक अ की टू मैनी थिंग्स, बहुत तालों की चाबी जैसे खुलेगी इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में आने के बाद। कुछ लोगों के लिए ये बहुत पैशनेट
कनेक्शन भी हो सकता है, जैसे वन नाइट स्टैंड की सडनली यू फील वेरी अट्रैक्टेड टू देयर एनर्जी, और अगर ये लियो एनर्जी इन्वॉल्व है तो ऑरा अपने आप ही बहुत अट्रैक्टिव हो जाती है। इट इज़ अ प्रेजेंस विद लियो प्लेसमेंट, स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट्स। तो और कार्मिकली अगर वो पॉजिटिव सैटर्न का इफेक्ट है तो देन इट एड्स इनटू इट। तो आई रियली फील कि यहाँ पे जो लव रिलेशनशिप की तरफ मैसेज है जिनके लिए, वो पैशन की तरफ भी है। यू विल फील वेरी पैशनेटली वेरी अट्रैक्टेड एज वेल टू देम, और समवन विल बी वेरी अट्रैक्टेड टू यू एज वेल। दैट कुड बी वन ऑफ द थिंग टू सर्च फॉर जॉय, जो मैसेज था। लेकिन द होल प्रेडिक्शन इज़ कि ये जो भी, चाहे स्पिरिट गाइड आ रहा है या नया पर्सन आ रहा है, इट्स लाइक अ की टू मैनी लॉक्स, की टू मैनी थिंग्स। जैसे एक मास्टर की कहते हैं ना, उस तरह से कोई एक चीज़ आपके पास अवेलेबल होने वाली है। तो कीप ऑन अ लुक आउट, स्पेशली ऑन अ वीकेंड, एंड लुक फॉर नंबर्स। अपने स्पिरिट टीम के साथ, स्पिरिट गाइड्स के साथ भी कनेक्ट करें। और हो सकता है कुछ लोगों को एकदम से जैसे किसी के लिए दिखा रहे हैं कि एकदम से किसी जैसे देवी का मंदिर या किसी एक ऐसी रिलीजियस जगह पे, या जहाँ बहुत एकदम से आपका मन कर रहा हो जाने का, ऐसे एकदम से कोई हुक सी उठे जैसे, तो ऐसे भी अगर कुछ होता है तो वो आपके स्पिरिट गाइड से कनेक्शन की तरफ आपको लेके जाएगा। आप वहाँ उस जगह जाएं। उस जगह की अपनी एक वाइब्रेशन होती है लैंड की, उससे जब आप कनेक्ट करेंगे तो हो सकता है वहाँ आपको और क्लूज मिले और जानकारी मिले। तो दैट वाज योर ब्यूटीफुल रीडिंग कलेक्टिव, एंड आई एम सो हैप्पी कि मेरा भी ताला खुल गया है यहाँ रीडिंग्स का। मैं वेट कर कर के काफ़ी दिनों से वेट कर रही थी, बीच में बीमार भी हो गई। मैंने कहा चलो अच्छा है, वेट ही कर रही हूँ, बीमार हूँ। बट आई एम सो ग्लैड दैट आई लिसन टू द गाइडेंस, और आपके लिए अब इतना सुंदर टाइम आ गए उस चीज़ का, आपको आपका कंफर्मेशन मिल रहा है उस हार्वेस्ट का। सो वेल डन ऑन योर जर्नी, एंड आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट रीडिंग। एंड देखते हैं अब अगली रीडिंग कब देते हैं, बट आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय।